नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो स्टॉक्स जिनका हमने लास्ट 2 मंथ के अंदर डिस्कशन किया, जो हमारे फ्री ग्रुप है, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके माध्यम से जो भी शेयर्स के बारे में हमने डिस्कस किया, उसकी एनालिसिस जो शेयर की, तो उसका क्या व्यू रहा है, वो क्या टारगेट अचीव हो पाए, राइट, या फिर अभी भी वो मिड में रुके हुए हैं, या उनका स्टॉप लॉस हो गया है। तो उन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। साथ ही कुछ नए स्टॉक्स जो मैंने फिल्टर आउट किए हैं, जो आने वाले समय में अच्छा मूवमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो सारी चीजों को भी हम समझेंगे, राइट। तो ये सारी चीजें मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा, और एक थॉट प्रोसेस जो रहेगी, जो कारण रहेंगे, जो रीजन रहेगा, उसको भी आपके साथ डिस्क्लोज किया जाएगा, राइट। तो चलते हैं दोस्तों स्क्रीन के ऊपर और समझते हैं कि वो कौन कौन से स्टॉक्स थे जिनके अंदर हमने डिस्कस किया था और मोमेंटम हमें देखने को मिला है या नहीं। तो सिंपली सबसे पहले हम जाएंगे ट्रेडिंग व्यू की साइट के ऊपर। वहां पे मैंने इन सभी स्टॉक्स की लिस्ट यहाँ पर बना ली है। जो नए स्टॉक्स हैं उनकी भी लिस्ट यहाँ पे नीचे की तरफ है, और जिन स्टॉक्स के अंदर हमने लास्ट 2 मंथ के अंदर डिस्कस किया, वो स्टॉक्स आपको ऊपर के लेवल पर देखने को मिल जाएंगे। कुछ स्टॉक्स छूट भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने सभी स्टॉक कवर किए हैं, हो सकता है कुछ स्टॉक्स छूट गए हों, मेरे ध्यान में ना रहे हों। लेकिन अब मैक्सिमम स्टॉक्स जो भी हैं वो मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है दोस्तों सन टीवी। सन टीवी के बारे में हम पहले से ही डिस्कस कर रहे हैं, और इसमें काफी टाइम लगा, अराउंड 2 महीने लग गए इसको टारगेट अचीव करने में, राइट। लेकिन इसने काफी अच्छा रिटर्न दिया। अगर यहाँ पे जैसे क्लोजिंग है तो मिड के आसपास अगर जिन्होंने पोजीशन बनाई, तो ये था पहला टारगेट जो 15% के आसपास था, लेकिन इसने अराउंड मूवमेंट दिया है 26 से 7% का रिटर्न, यानी 2 महीने में 27%। और जो हमारा जो लेवल है उस हिसाब से होता है 15 से 16% का टारगेट। तो काफी अच्छी रैली हुई, और जहां पर सन टीवी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन काफी ज्यादा कंसोलिडेशन में रहा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक काफी लंबा समय इसने बिताया, उसके बाद एक फॉलिंग दी। जिन्होंने भी इस सेटअप को समझा है वो डेफिनेटली यहाँ पर और चीजें ऐड कर सकते थे। तो सन टीवी ऑलमोस्ट क्लोज हो गया, ऑलमोस्ट इसने टारगेट अपना अचीव किया। अगला स्टॉक है जुबलेंट फूडवर्क्स। जुबलेंट फूडवर्क को आप देखेंगे अभी भी कंटिन्यू इस ट्रेड लाइन को फॉलो कर रहा है। इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई नेगेटिव साइन नहीं आया कि ये 21 ईएमए लो के नीचे चला गया हो। उस सन टीवी के अंदर भी सेम चीज हुई, इसने भी बिल्कुल भी 21 ईएमए लो को नहीं ब्रेक किया। और ये घटना जुबलेंट फूड के अंदर भी देखने को मिली। अभी भी कंटिन्यू रैली चल रही है, लेकिन इसका टारगेट अचीव नहीं है, अभी भी ये मिड में अटका हुआ है 689 या 90 के आसपास। जुबलेंट फूड वर्क्स का टारगेट दिखाई दे रहा है, राइट। काफी अच्छा स्ट्रक्चर है, और उम्मीद है कि ये अचीव होता हुआ आने वाले समय में दिखाई देगा। तो जुबलेंट फूड अभी टारगेट अचीव नहीं हुआ है, अभी भी ऑन रोड है। अगला स्टॉक है ईपीएल। ईपीएल के अंदर भी हमने डिस्कस किया था, राइट। इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा एक पोल, ये आप पोल देख सकते हैं, उसके बाद एक फ्लैगिश टाइप पैटर्न बना था। वॉल्यूम के सपोर्ट से यहाँ स्पाइक स्पाइक आता हुआ दिखा, शायद ये मंगलवार या बुधवार के दिन आया हुआ है, राइट, 14 अगस्त। और यहाँ पे एक बार स्टॉप लॉस हुआ था जब यहाँ पे एक फॉल आया था अराउंड। तो यहाँ पे काफी लोगों के अंदर फियर आया था, राइट। ये इतनी बड़ी रेड जब कैंडल बनेगी तो फियर आता ही है। तो यहाँ पे जो लोग भी एक्टिव ट्रेडर्स हैं या फिर जो मार्केट को समझते हैं, वो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी यहाँ निकालना चालू कर देते हैं। उसके बाद जैसे ही ये रिवर्ट ऊपर की तरफ आने लगता है, फिर से वो एडिंग चालू करते हैं। ये एक्टिविटी हमें करनी पड़ जाती है, और क्योंकि इंपॉर्टेंट है हमें अपनी कैपिटल को प्रिजर्व करना। उसके बाद सेकंड टाइम ये ऊपर की तरफ तो गया, अच्छा खासा मूवमेंट आया, लेकिन अगेन इसने स्टॉप लॉस देना शुरू कर दिया, लो के नीचे चला गया। लेकिन ये 0.618 को नहीं ब्रेक कर पाया, इसलिए मुझे लगा कि इसके अंदर अभी भी स्ट्रेंथ बाकी है। अगेन इसने यहाँ पे क्या किया, ऊपर की तरफ कैंडल को क्लोजिंग दी, यानी 21 ईएमए लो के ऊपर क्लोजिंग स्टार्ट की। तो जैसे इसने क्लोजिंग दी, फिर से जो ट्रेडर्स होंगे वो अगेन एक्टिव हो जाएंगे, फिर से इसके अंदर खरीदारी शुरू कर देते हैं। फिर इसके बाद इसने हमें निराश नहीं किया और बहुत ही अच्छी रैली ऊपर की तरफ दी। तो अराउंड 277 के आसपास के लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, और जिस हिसाब से स्पाइक आया है, वॉल्यूम का अच्छा खासा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर डिलीवरी बेस भी काम काफी ज्यादा होता है। तो यहाँ पे मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ ईपीएल अराउंड।
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ बीच बीच में डिलीवरी में काफी ज्यादा काम होता है, इसके बारे में मैंने डिस्कस भी किया था। 56, 54% के आसपास की डिलीवरी, यहाँ 60% तक की भी डिलीवरी यहाँ देखने को मिलती है। तो स्टॉक काफी ज्यादा मजबूत है, मंथली चार्ट के ऊपर भी काफी ज्यादा हेल्दी है। जैसा कि मैंने कई बार डिस्कस भी किया है कि एक मेजर ट्रेड लाइन विद वॉल्यूम सपोर्ट इसके अंदर ब्रेक होती हुई दिखाई दे रही है। तो काफी हेल्दी स्टॉक है। ठीक है, जिनको पोजिशनल में देखना है वो डेफिनेटली इस पर नजर बना सकते हैं। अगला स्टॉक है दोस्तों, वो है सेरा सैनिटरी वेयर। सेरा सैनिटरी वेयर के अंदर भी हमने इस लेवल के आसपास डिस्कस किया था। यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई दोजी का जब फॉर्मेशन आया था तो ये जोन एक कंसोलिडेशन था, या आप कह सकते हैं यहाँ क्वांटिटी ऐड करने का एक समय था। तो इसके अंदर भी काफी अच्छी रैली यहाँ पे देखने को मिली। अभी भी इसका टारगेट अचीव नहीं हुआ है। अराउंड ये जो टारगेट है 11,670 के आसपास निकल कर आ रहा है। तो काफी ज्यादा ही अट्रैक्टिव है, क्योंकि 21 ईएमए हाई के ऊपर चल रहा है और अराउंड इसने 20% तक का मूवमेंट उस जोन के आसपास से, यानी जो डीएफडी है यानी ड्रैगन फ्लाई दोजी है, यहाँ से इसने अराउंड 20% तक की रैली ऑलरेडी दे दी है। लेकिन अभी भी टारगेट अचीव नहीं है, मिड में है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन स्ट्रेंथफुल दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम का सपोर्ट दिख रहा है, 21 में हाई के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद है कि ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। अगला स्टॉक है एनबीसीसी। एनबीसीसी और बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। राइट, मैं बेहतरीन क्यों कह रहा हूँ, कुछ कारण हैं, कुछ डॉट्स हैं, वो कनेक्ट करेंगे पहले। सबसे पहला पॉइंट है, इसके हम मंथली चार्ट के ऊपर चले जाते हैं। मंथली चार्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट है। राइट, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये ग्रेविस्टोन दोजी आपको जो दिखाई दे रहा है, इसका जो हाई है रिसेंट 2 मंथ पहले ही ब्रेक हुआ है। मैं ऑलरेडी कई बार इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। और दूसरा कारण है कि अभी मंथली चार्ट के ऊपर एक ड्रैगन फ्लाई दोजी की फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रही है। अगर आप इसको जूम इन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ड्रैगन फ्लाई दोजी का फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। राइट, अगर मैं यहाँ से इसको ड्रॉ करता हूँ, अगर मंथली चार्ट पे फिबोनाची को मैं ड्रॉ करता हूँ, तो ये जो टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं ऊपर की तरफ, तो वो अराउंड आ रहे हैं 227 रुपए के आसपास, जो 1.618 का लेवल है। राइट, यानी कि 221 जो डेली चार्ट के हिसाब से, और 227 जो है वो मंथली चार्ट के हिसाब से टारगेट दिखाई दे रहे हैं। तो इसको भी मैं यहाँ पे एक बार मार्क कर लेता हूँ इस प्रकार से। राइट, तो ये आप देख सकते हैं कि कितना ही बेहतरीन स्टॉक है। जब ऑल टाइम हाई को स्टॉक ब्रेक करता है, मैं हमेशा कहता हूँ उसके अंदर रैली डेफिनेटली आती है। कम से कम 50% आप उसके अंदर मोमेंटम समझकर चल सकते हैं विद रिस्क एंड रिवॉर्ड। दूसरा कारण है दोस्तों, इसको जो ऑर्डर मिल रहे हैं, आप इस कंपनी को जरा समझिए। ये कंपनी जो है, मैं यहाँ पे थोड़ा मार्किंग कर लेता हूँ। एनबीसीसी जो कंपनी है वो 32,902 यानी अराउंड 33,000 करोड़ की कंपनी है। राइट, लेकिन एनबीसीसी को जो ऑर्डर मिल रहे हैं, आप उसे देखिए। एनबीसीसी को जो ऑर्डर मिले हैं वो अराउंड 15,000 करोड़ के ऑर्डर हैं। आप इनके अपडेट्स में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि एससीसी लिमिटेड होली बॉन्ड सब्सिडरी ऑफ एनबीसीसी, एनबीसीसी की एक सब्सिडरी है एससीसी। राइट, उसने 528 करोड़ का ऑर्डर विन कर लिया है। ठीक है, एनबीसीसी हैज बैग 13 ऑर्डर ऑफ कंबाइंड वैल्यू ऑफ 491.5 करोड़ इन रिसेंट टाइम। ठीक है, ये 6 जून का अपडेट है। 13 ऑर्डर ऑलरेडी उनके पास पड़े हुए हैं 491 करोड़ के। ठीक है, इनका प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं, 29 मई को जो आया था वो बढ़ के आया था। अभी रिसेंट जो आया है उसमें भी इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। तो आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर जाके देखेंगे तो यहाँ पर सेल्स के अंदर थोड़ा ड्रॉ डाउन है, लेकिन ईयर ऑन ईयर सब कुछ बेहतर है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर वीक आया है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस है इनकी। राइट, तो दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो इनका एक ऑर्डर जो मुझे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगा था, वो भी मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस कर देता हूँ। तो यहाँ आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे की तरफ, तो यहाँ आप देखेंगे कि ये रहा। राइट, एनबीसीसी इंडिया शेयर्स रिलीफ 12%, जिस दिन 12% का मूवमेंट हुआ था। आप यहाँ पे देखेंगे ये जो मूवमेंट था ये वाला, ये जो 12% का मूवमेंट था, ये होने के पीछे का कारण था इनको 15,000 करोड़ का ऑर्डर मिला था जम्मू एंड कश्मीर से। राइट, तो जम्मू एंड कश्मीर से इन्हें 15,000 करोड़ का जो ऑर्डर मिला था उसकी वजह से ये एक स्पाइक आया था।
आप सोचिए कंपनी 32-33 हजार करोड़ की है और कंपनी को ऑर्डर मिल रहा है 15 हजार करोड़। ऑलरेडी जून जो तिमाही थी उसके अंदर उनके पास 13 ऑर्डर, उनका बैग भरा हुआ है। 13 ऑर्डर से उनका बैग अभी भी रेडी है, लेकिन और 15 हजार करोड़ का ऑर्डर उनके पास आता हुआ दिख रहा है। तो इससे आप समझिए कि इनके ईपीएस के अंदर, यानी कि इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है कितनी ज्यादा बढ़ेगी। तो शेयर प्राइस का जो कैलकुलेशन होता है पी इंटू ईपीएस, तो ईपीएस के अंदर जब ग्रोथ आएगी तो शेयर प्राइस भी मूवमेंट करेगा। हमेशा ध्यान रखिए, पी जो होता है वो सेंटिमेंट का काम करता है, राइट। और ईपीएस जो होता है वो एक्चुअल डाटा है, वो एक्चुअल रियलिटी है उस कंपनी की। जब भी कोई कंपनी ग्रो कर रही है ईपीएस के माध्यम से, तो वो एक सस्टेनेबल ग्रोथ मानी जाती है, एक बेहतरीन ग्रोथ मानी जाती है। तो जब किसी कंपनी को लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं तो वो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, उसका ईपीएस बढ़ेगा। ईपीएस बढ़ेगा इसका मतलब है कि उसकी एक जो ग्रोथ है, जो फ्यूचर अर्निंग है, वो सस्टेनेबल दिखाई देती हुई मिलेगी, राइट। तो काफी बेहतरीन कंपनी है, पोजिशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी है। एक नवरत्न कंपनी है जैसा इसका नाम रखा गया है। तो एनबीसीसी अभी भी मोमेंटम में है, राइट। अभी किसी भी तरीके का कोई भी डाउनफॉल नहीं दिखाई दे रहा है। एक फ्लैगिश टाइप यहाँ भी पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्राइडे थोड़ा फियर आया था क्योंकि काफी यहाँ पर पूरा दिन हो गया था, 2-2:30 बज गए थे, तब भी ये स्टॉक यहीं पर ट्रेड कर रहा था। लास्ट के आधे घंटे में काफी अच्छा स्पाइक आया और इसने 5 से 7% का एक अपमूव दिया, यानी कि इन्वेस्टर या ट्रेडर्स को हताश नहीं किया क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग का बेस पर। आगे चलते हैं, मैनकाइंड फार्मा। आपको जो स्टॉक्स जो मैंने रिसेंट निकाले हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है मैनकाइंड फार्मा। मैनकाइंड फार्मा स्टॉक आप देख सकते हैं, काफी अच्छा स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक डिसेंडिंग टाइप पैटर्न है यहाँ पर, राइट। वॉल्यूम के सपोर्ट से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। और अभी अभी रिसेंट ये जो फ्राइडे की क्लोजिंग आई है इसने 0.618 को ब्रेक कर दिया है। दोस्तों एक और चीज यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, मैनकाइंड फार्मा के अंदर, मैनकाइंड फार्मा के अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो डिलीवरी हो रही है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप देख सकते हैं 70-70%, 60-60% से ज्यादा की डिलीवरी यहाँ पर हो रही है। इसका मतलब कोई एक्चुअल बायर इसको खरीद रहा है, बहुत ही रियलिस्टिक वे में इसमें खरीदारी हो रही है। और मैंने इनकी एक रिपोर्ट भी पढ़ी थी जो मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आई थी। मोतीलाल ओसवाल ने इसमें 2650 के टारगेट दिए हैं। तो टारगेट्स ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है वो रिपोर्ट। तो इनका जो काम करने का तरीका है, ये जिस अभी अपनी ही इंडस्ट्री के अंदर जिस काम में एक्टिव होने जा रहे हैं, वो एक कहते हैं हाई एंट्री बैरियर है। हाई एंट्री बैरियर उसको कहा जाता है जहाँ पे हर कोई एंटर नहीं हो सकता। यानी मान के चलो एरिज लाइफ साइंस हो या फिर अदर जो कंपनियां हो छोटी मोटी जो इन्हीं की तरह बिजनेस कर रही हैं, वो मैनकाइंड फार्मा को नहीं टक्कर दे सकती, क्योंकि वो जिस बिजनेस को अब वो चलाने जा रहे हैं या रन करने जा रहे हैं उसमें उन्हें नहीं हराया जा सकता, उसमें हर कोई एंट्री नहीं ले सकता, इतना वो टफेस्ट है, राइट। जैसे कहते हैं ना हमारे यहाँ पे, जैसे आप यूपीएससी है, तो यूपीएससी हर कोई नहीं कर सकता। इतनी वो मेहनत लगती है, इतना उसमें पढ़ना पड़ता है, इतनी रीडिंग है, इतना उसमें डेडिकेशन चाहिए, राइट। पंचुअलिटी चाहिए। तो वो चीजें उसी तरीके से जो अब मैनकाइंड फार्मा करने जा रहा है वो सेम यूपीएससी की तरह ही काम है। तो इस तरीके से मैं आपको समझा सकता हूँ। तो यहाँ पे जो बड़े लोग हैं, स्मार्ट मनी है, उसको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि काफी ज्यादा एक्टिविटी मैनकाइंड फार्मा के अंदर देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर स्मार्ट मनी बहुत तेजी से खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप वो कैंडल से भी समझ सकते हैं। दूसरी तरफ एक ब्लॉक डील यहाँ पे मुझे देखने को मिली है 10 जुलाई 2024 को, जहाँ पर एक ने बेचा है अराउंड, हेमा सीफेफ नाम की जो एक फर्म है, उन्होंने 18,50,000 शेयर बेचे हैं। लेकिन इसको खरीदने के लिए देख सकते हैं आप कितने लोग आ गए हैं। मॉर्गन स्टैनले उन्होंने भी इसको खरीदा है, राइट। नेशनल पेंशन सर्विस जो हमारे भारत की होती है, राइट। ऐसे लोग अगर इसको खरीद रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कितनी ही बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर इन फॉर्म्स को दिखाई दे रही है। एलआईसी भी देख सकते हैं इसमें लगा हुआ है। तो दोस्तों काफी ज्यादा अच्छा स्ट्रक्चर है इसका, हम इस पर भी नजर बना सकते हैं। आगे चलते हैं, इक्लेरिक्स की बात करें, ये भी वॉच लिस्ट में है। तो इक्लेरिक्स भी आप देख सकते हैं, इसमें भी काफी अच्छी डिलीवरी चल रही है, राइट। काफी अच्छा करेक्टिव पैटर्न है, ये बिल्कुल पैटर्न आप देख सकते हैं, ये सन टीवी टाइप दिखाई देगा।
राइट। जैसा सन टीवी का पैटर्न है वैसा ही आप ये इक्लिरिक्स का पैटर्न देख सकते हैं। राइट। तो इस पे भी हम नजर बना सकते हैं। आगे चलते हैं। ये भी सेम है, क्रिसिल, क्रिसिल के ऊपर भी हम नजर बना सकते हैं, लेकिन 0.618 अराउंड 4743 के आसपास है। जब तक वो ब्रेक नहीं होगा तब तक हमारी ये वॉच लिस्ट में केवल पड़ा रहेगा। इसके अंदर पोजीशंस के बारे में अभी हम नहीं सोच सकते, अभी केवल इसको ट्रैक करना है। आगे चलते हैं। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन स्टॉक मुझे मिला है। और इसके अंदर सबसे पहले मैं मंथली पे जाऊंगा। आप जब मंथली चार्ट के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्राफ्ट्समैन जो ऑटोमेशन है उसमें ऑल टाइम ब्रेकआउट हुआ। राइट। ड्रैगन फ्लाई दोजी का फॉर्मेशन है। ड्रैगन फ्लाई दोजी का जो लो है 4995 के आसपास आ रहा है मंथली चार्ट के ऊपर। राइट। तो ये ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हो रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे यहाँ पर जो पैटर्न फॉर्म हो रहा है टाइप पैटर्न है। राइट। जो क्रॉसिंग में पैटर्न होते हैं इनको पैनेट टाइप पैटर्न कहा जाता है। और ये मंथली के ऊपर हो रहा है। ये मंथली की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके आसपास इस तरह का पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे डेली पे जो हम ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्ट से देखते हैं तो ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो ये अराउंड आ रहा है 0.618 को ब्रेक कर चुका है। मंथली के आसपास इस तरह का एक पैटर्न बनाना एक बहुत ही बुलिशनेस का साइन होता है। वॉल्यूम के सपोर्ट से इसने 0.618 को ब्रेक किया है तो अभी भी टारगेट अचीव नहीं हुआ है, मिड में अटका हुआ है। तो 6585 के आसपास इसको पहुंचना चाहिए। राइट। दूसरी तरफ दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखें क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन के अंदर में डिलीवरी की अगर मैं बात करूँ तो डिलीवरी इसमें बहुत ही जबरदस्त तरीके से हो रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 12 अगस्त को डिलीवरी हुई थी। राइट। टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी हुई थी 1,83,000 क्वांटिटी, लोग अपने घर लेके चले गए थे। तो लगातार इसमें डिलीवरी में काम हो रहा है। 70%, 82% तक की डिलीवरी इसमें चल रही है। ठीक। तो ये एक बहुत ही बढ़िया साइन दिखा रहा है। आने वाले समय में हमें बहुत ही अच्छा मोमेंटम इसके अंदर देखने को मिलना चाहिए। यहाँ कहीं कैपेक्स भी किया है इन्होंने। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन में फाइनेंशियल 25 का जो रोड मैप है उसके अंदर 500 करोड़ का ये कैपेक्स करने जा रहे हैं, फंड रेज करेंगे। कैपेक्स, कैपेक्स का मतलब होता है जब भी बिजनेस को बढ़ाना होता है, बिजनेस को ग्रो करना होता है तो कैपेक्स यानी जो फ्री कैश फ्लो है। राइट। ऑपरेशन से जो पैसा आया उसके बाद उस पैसे को हमने इन्वेस्टमेंट के लिए लगाया, यानी कि कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में सोच रही है। तो जब बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस खुलेगा तो वहां पे जो फुटफॉल आएगा उससे और अर्निंग आएगी, अर्निंग आएगी तो ईपीएस ग्रो होगा, ईपीएस ग्रो होगा तो सस्टेनेबल कंपनी का प्राइस सेट होगा। राइट। तो कैपेक्स इस तरीके से काम करता है। कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, अपने पैसों को यानी कंपनी ने जो अर्न किया है उस पैसे को कंपनी की ही ग्रोथ में लगाना, यानी कि ये कैपेक्स कहलाता है। दूसरी तरफ देख लेते हैं थोड़ा डील व्हील अगर यहाँ पे हो रही हो तो उसे भी हम एक बार देख लेते हैं। तो इनसाइडर में यहाँ पे देख रहा हूँ कोई भी ऐसे डील नहीं है जो अभी तक यहाँ हुई है। लेकिन जो कैपेक्स कर रही है और डिलीवरी में जो काम हो रहा है ये एक बहुत ही हेल्दी साइन है। मंथली चार्ट का ब्रेकआउट है, वहां पर इस तरीके का पैटर्न बनना एक बहुत ही ग्रोथ का साइन दिखाता है। तो क्राफ्ट्समैन पर भी हम नजर बनाकर रख सकते हैं। अगला स्टॉक है एयू बैंक। एयू बैंक मैंने रख लिया है, स्ट्रक्चरली थोड़ा सही दिखाई दे रहा है। आने वाले टाइम में ये बिल्कुल डीसीबी बैंक की तरह ही है। और डीसीबी बैंक के अंदर भी मैंने डिस्कस किया था, उसको भी मैं यहाँ पे एक बार, और डीसीबी बैंक के अंदर भी मैंने यहाँ पे कहीं डिस्कस किया था। राइट। लेकिन वो इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, उसके बाद ये कंटिन्यू एक फॉलिंग यहाँ पर देखने को मिली। तो जब ये इस लेवल को ब्रेक करेगा तो इसके अंदर हम फिर नजर बनाएंगे। तो सेम चीज एयू बैंक के अंदर भी है और शायद ये दोनों एक साथ चलें, लेकिन अपनी वॉच लिस्ट में अभी इनको रख सकते हैं। स्ट्रक्चर वाइज थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है। अगला स्टॉक है एल आई सी आई। एल आई सी आई सबसे क्या कहें इसके बारे में बहुत ही ज्यादा हमने इसने पेशेंस करवाया, मोमेंटम आया, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया स्टॉक और स्टॉप लॉस यहाँ पर हो गया। देख सकते हैं आप, और 2 टाइम टेस्टिंग हुई और उसके बाद ये अगेन वॉल्यूम के सपोर्ट से काफी अच्छा ऊपर जा रहा था। लग रहा था बहुत जल्दी ही इसमें टारगेट अचीव हो जाएंगे, लेकिन चीजें सेट नहीं हो पाई। यहाँ पे भी एक हैमर टाइप पैटर्न बनी। तो फिर से जो भी ट्रेडर्स होंगे अगेन उन्होंने पोजीशन बनाई होगी, लेकिन इसने इस चीज की भी रिस्पेक्ट नहीं की। तो देखो, रीजन में यहाँ पे कुछ जो डॉट्स हैं वो कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। देखो रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो वैल्यूबल रीजन्स हैं जो टचअप लगते हैं इससे रिलेटेड उसको मैं एक बार यहाँ पे डिस्क्लोज करता हूँ।
क्यों ये ईपीएल नहीं है, ईपीएल से अलग है, क्यों ये सन टीवी से अलग है, और क्यों ये जुबलेंट फूड से अलग है, थोड़ा इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। एलआईसी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे किसी भी तरीके के डिलीवरी बेस काम नहीं हो रहा है, कोई भी यहाँ पे डिलीवरी में काम नहीं हो रहा है, राइट। दूसरी तरफ अगर आप जाएंगे तो डील्स के अंदर देखेंगे तो डील्स के अंदर इसमें कुछ भी इनसाइडर काम नहीं है, ना ब्लॉक डील में कुछ हो रहा है। आप देख सकते हैं 23 अप्रैल को ब्लॉक डील वही होती है जब कोई खरीद रहा है और दूसरा बेच रहा है, सेम क्वांटिटी सेम प्राइस पे क्लोजिंग हो जाए तो ब्लॉक डील इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानी जाती है। बल्क डील में भी कोई एक्टिविटी हमें नहीं देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ मैं अपडेट्स में देखूं तो अपडेट्स की तरफ से भी कुछ भी ऐसा खास नहीं आ रहा है। और जिस दिन ये शेयर गिरा था तो यहाँ पे जेएम फाइनेंशियल वालों ने 1300 का टारगेट दिया है, वो क्या दिया है वो रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद पता चलेगा। लेकिन मुझे यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई ऐसा हेल्दी रीजन नहीं आ रहा है कि जिससे हम इसके अंदर सस्टेनेबिलिटी बना पाए, ठीक। कोई ऐसा ना कैपेक्स है, ना ही ऐसी कोई घटना, ना ही कोई ऑर्डर, ना कुछ भी ऐसी एक्टिविटी नहीं है कि प्रीमियम के अंदर इतना ग्रोथ हो गया है। तो यहाँ पे सब कुछ फ्यूचर्स पे डिपेंडेंसी बनाई जा रही है कि फ्यूचर के अंदर ऐसी घटनाएं घटेंगी। तो कुछ भी खास नहीं दिखाई दिया और मेरे ख्याल से ये रीजन हो सकता है जिसकी वजह से ये चल नहीं पाया। बाकी स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए इसे चलना चाहिए था, राइट। ये आप लेवल देख रहे हैं, ये मंथली लाइन है, मंथली लाइन के आसपास इसने अपना बेस बनाया, उसके बाद इसने रैली कंटिन्यू की, लेकिन फिर भी स्टॉप लॉस यहाँ पर हो गया। तो दोस्तों ये थे वो स्टॉक्स जिनके अंदर काफी ज्यादा एक्टिविटी हमें देखने को मिली, कुछ टारगेट अचीव किए, कुछ अभी मिड में है, और कुछ नए स्टॉक्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। तो आप भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के द्वारा, या आप एनालिस्ट हैं, ठीक है, आप रिसर्च करते हैं, तो आप डेफिनेटली इन पर भी अपनी नजर बनाइए, अपनी रिसर्च करिए, और अपना एक व्यू पॉइंट रखते हुए इसके अंदर ट्रेड देख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों एक और चीज है कि कल मार्केट से रिलेटेड मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसके बाद काफी अच्छा मार्केट ने मूवमेंट किया, 21 ईएमए हाई के ऊपर आ गया है। तो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर बाजार फिर से एक बार ऐसा लग रहा है स्ट्रेंथफुल है, वापस रैली कंटिन्यू होगी। ये गैप फिलिंग यहाँ पे हमें देखने को मिलनी चाहिए 24,700 तक की। दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं 24,973। तो अगर ये रैली वापस से कंटिन्यू आई है तो ये दोनों गैप यहाँ पर फिल होते हुए दिखाई देने चाहिए। तो ये मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मार्केट मूड इंडेक्स अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो वो अराउंड अभी भी ग्रीन जोन में है, यानी कि जो 13 या 15 दिखाई दे रहा था वो अभी भी 27 के आसपास है, राइट। तो मेजर फॉल हमेशा एक्सट्रीम ग्रीड जोन के अंदर दिखाई देते हैं या फिर इस जोन के आसपास दिखाई देते हैं। यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं फिर से एक सस्टेनेबल रैली दिखाई दे सकती है, ऐसी संभावनाएं लग रही हैं, राइट। और दूसरी तरफ अगर हम देखें कि अराउंड एफआई की जो कैश फ्लो है वो भी यहाँ पर पॉजिटिव आता हुआ दिख रहा है। एफआई तो ऐसा लग रहा है कि देखा देखी सारा काम हो रहा है कि मार्केट के अंदर हमारे हमारी जो अपॉर्चुनिटी है वो मिस ना हो जाए। वो बेचना तो चाहते हैं लेकिन जो टीआईआई है वो इन्हें बेचने नहीं दे रहा है, राइट। वो उनसे ज्यादा खरीद रहे हैं, ये हमारे एसआईपी हमारे रिटेल की ताकत है, राइट। ये वो पैसा है जो हम कंसिस्टेंट बेसिस पर इनडायरेक्टली शेयर बाजार में लगा रहे हैं, राइट। तो इसे कंटिन्यू रखिए, एसआईपी कंटिन्यू करिए, इससे आपकी भी वेल्थ बनेगी और हमारी इकोनॉमी भी ग्रो होगी। तो दोस्तों ये था एक शॉर्ट वीडियो जिसके अंदर मैंने कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस किया, थोड़ा मार्केट का व्यू भी हमने लिया कि मार्केट अभी थोड़ा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, 21 ईएमए हाई के ऊपर है तो इसका मतलब गुडिंग लग रहा है। तो गैप फिलिंग हो सकती है, उसके पीछे रीजन है मार्केट मूड इंडेक्स अभी पॉजिटिव जोन में है, तो बेहतर रैली यहाँ पे देखने को मिलनी चाहिए। दूसरा एक और चीज हम यहाँ देख लेते हैं, इंडिया विक्स फिर से 15 के नीचे आ गया है, इसका मतलब वॉलेटिलिटी भी कहीं ना कहीं शांत होती हुई दिखाई दे रही है, राइट। तो दोस्तों ये था एक के लिए शॉर्ट वीडियो। तो जरूर एनालाइज करिए, देखिए इन स्टॉक्स को, और जो पास्ट में जिन स्टॉक्स ने टारगेट अचीव किया है उनको उनको भी एनालाइज करिए, समझिए ऐसा क्यों हो रहा है। जो अभी मिड में रुके हुए हैं उनको समझिए कि ऐसी एक्टिविटी क्यों हो रही है, ऐसे स्टॉक्स को कैसे फिल्टर आउट किया जा रहा है। तो मैंने पास्ट में कई वीडियो ऐसे बनाए हैं जिनके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ट्रेडिंग को कैसे किया जाता है। तो दोस्तों शेयर करिए उनके साथ इस वीडियो को, जो लोग बेसिक से बाजार को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं मार्केट के अंदर कैसे काम कर किया जाता है, बाजार से कैसे पैसा बनाया जाता है।
तो मिलते हैं दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।